इसका आज का डेट क्या है बताओ। 16 अक्टूबर 2025 है ना। और हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं बताना। जेटेट। जेटेट में किसके लिए ये साइंस वाला। साइंस वाला में कौन सा क्लास चल रहा है, फिजिक्स। चैप्टर का क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी। बस इसी को ही देखने जाना है। इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग को एकदम बच्चा वाला डिफिनेशन है, पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। हिंदी में अगर बोलेंगे तो विद्युत वह प्रवाह है जिसमें विद्युत जो है विद्युत आवेश किसी चालक के माध्यम से बहता है। ये वाला तार है, इधर से इलेक्ट्रॉन गया और इधर से ऐसे चला गया, तो धारा किधर जाएगा, ऐसे जाएगा। उल्टा होता है यहाँ पे। ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा, सिलेबस मेरा अटक जाएगा। अब विद्युत धारा क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी तो जान गई, अब विद्युत धारा क्या होगा भाई। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, यानी कितनी मात्रा में बह रहा है। जैसे कि देखो ये ना इस तरह से पानी वाला पाइप है, तो पानी वाला पाइप है तो इससे पानी क्या गिरेगा, इतना ही तो नहीं गिरेगा। तो यहाँ का फ्लो क्या है हमारा, यहाँ का फ्लो थोड़ा सा कम है। और इस तरह से हम लोग एक पाइप ले रहे हैं। अब यहाँ से कोई भी अगर पानी जा रहा है तो यहाँ का पानी का फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा बताना। तो हमारा ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो असल में जो जी। हमारा करंट है वो एक तरह से फ्लो है। बता रहा है कि इसका फ्लो कम है कि इसका फ्लो ज्यादा है। रेट ऑफ फ्लो यहाँ लिखा है ना, रेट ऑफ फ्लो, यानी पानी का पाइप में से पानी कितना गुजर रहा है। समझ लो, वही है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये कम फ्लो होगा तो तुमको ना धीरे से झटका लगेगा, कैसा लगेगा, धीरे से। और अगर ज्यादा फ्लो होगा तो ये वाला डायलॉग सुनिए ना, जोर का झटका। तो तुमको क्या लगेगा, जोर का झटका लगेगा। अच्छा, यहाँ पर ये सब डिफिनेशन खाली पकाने के लिए कह रहा है। एकांक समय, एकांक समय का मतलब क्या हो गया, एक सेकंड में। मान लो एक सेकंड में, एक सेकंड में ना यहाँ पे पानी का तुम मात्रा का इकट्ठा करोगे तो ये वाला तेरा मग है, और मग में तेरा मात्र एक कप में पानी आया है, कितना सेकंड में, एक सेकंड में। तो इसका फ्लो क्या होगा, एक कप। और यहाँ पे तुम एक सेकंड में देखेगी तो मग को तो छोड़ दो, इतना बड़ा बाल्टा जो है ना, इतना बड़ा हौदा, इतना बड़ा हौदा में तेरा भर जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, एक टंकी। यानी कि इसका फ्लो एक सेकंड में क्या होगा, एक टंकी। देखो यहाँ पे समय बराबर है एक, और यहाँ भी एक है, लेकिन यहाँ का फ्लो अलग हो गया ना, यहाँ एक कप हो गया और यहाँ पे एक टंकी हो गया। तो वही है, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। नहीं सर। अच्छा, यहाँ पर आई क्या है, धारा, क्यों क्या है, आवेश, और टी क्या है हमारा समय। तो आई का मतलब क्या होगा बताओ, धारा। क्यू का मतलब क्या है, आवेश। और टी यानी एक सेकंड आवेश। में। सब आसान, एकदम बहुत आसान वाला रखते हैं तुम लोग का 10th लेवल वाला। अच्छा, जैसे कि एग्जाम्पल है तुम्हारा, एग्जाम्पल है कि 10 कूलम आवेश बहता है क्या, 2 सेकंड में। तो हमको सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है, आई लिखना है। आई बराबर क्या होगा, क्यू बाय क्यू बाई टी। होगा। अब सबसे पहले क्या कर रहा है हमारा, 10 कूलम। तो कूलम हमारा कितना है, 10। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10। और कितना सेकंड भरा, 2 सेकंड। तो टी के बदले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 × 5 = 10। तो यानी कि 5 आया। तो 5 आया, यानी कि एम्पियर का वैल्यू कितना निकलेगा, 5 एम्पियर। अब देखो यहाँ पर विद्युत विभव क्या है और विभवांतर क्या होता है। तो विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर क्या है, चलो आज हिंदी में सीधा जा रहे हैं। थोड़ा धुंधला दिख रहा है क्या हमेशा, नहीं सर, ठीक दिख रहा। ठीक हुआ। जी। देखो किसी विद्युत क्षेत्र में, इस विद्युत क्षेत्र में मतलब देखो ये वाला जो बाउंड्री है, यहाँ पर लक्ष्मण जी रेखा खींच दिए हैं। अब बोले सीता माता आप इस रेखा के अंदर ही रहना, तो यहाँ पर ये सीता माता है, इस रेखा क्या है, अंदर है। रावण को झटका लगता था ना, तो झटका लगा तो तुम कल्पना करो कि यह झटका क्यों लग रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र कैसा हो गया है, विद्युत क्षेत्र हो गया है। विद्युत क्षेत्र के अंदर कौन है, सीता जी फंसी हुई है। अब विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश, इकाई धन आवेश तो कल्पना करो कि यह कौन है, सीता है ना। तो अनंत
से किसी बिंदु तक लाने के लिए, अनंत का मतलब यहाँ सीता कहीं ना कहीं से आई होगी, कहीं ना कहीं से सीता क्या होगी, आई होगी। ये वाला क्या कौन सा दूरी है, अनंत दूरी है। हाँ, क्या ये अनंत दूरी है। तो अनंत दूरी से यहाँ पे जो सीता जी थी, सीता को वो लोग उठाकर कहाँ लाया, किसी खास विद्युत का क्षेत्र में लाया है। तो भैया यहाँ से यहाँ लाया तो क्या फ्री में आया है, कोई काम किया है ना। वो जो काम किया है उसको क्या करेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। तो विद्युत विभव क्या है कि अनंत से इकाई आवेश को उठा करके जब किसी विद्युत के क्षेत्र में रख देते हैं, तो जो यह काम किया जाता है उस काम को क्या बोलेंगे, विद्युत विभव बोलेंगे। तो यहाँ हमारे विभव। पास तो दो गो बिंदु हो गया। ये वाला कौन सा बिंदु होगा, प्रारंभिक, क्योंकि वह अनंत पे है। और ये वाला कौन सा हो गया, अंतिम। तो प्रारंभिक से यानी कि दो बिंदु के बीच में इकाई आवेश यानी कि मात्र एक ही को आवेश है, तो ले जाने में किया जाने वाला क्या क्या कहलाएगा, विभवांतर। यानी यही हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। कल्पना में डूबते जहाँ परिभाषा याद करना मुश्किल होता है, परिभाषा याद करना क्या होता है, मुश्किल होता है। अगर तो मान लो हम पूरी तरह से इसको ब्लैंक करते हैं, क्या करते हैं, ब्लैंक करते हैं, तो जो हम बोले हैं क्या उसको तुम दोहरा सकती हो। चलो दोहराते हैं। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, विभवांतर बोलना है। क्या बोल रहे हैं, विभवांतर। क्या था हमारा विभवांतर, विभवांतर। तो सबसे पहले में एक अनंत लेंगे, क्या लेंगे, एक अनंत। ये वाला अनंत कौन सा बिंदु हो गया, प्रारंभिक बिंदु। और यहाँ पर क्या लेंगे, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु में क्या है बता सकती हो, विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है ये, हाँ ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र भी तो है। विद्युत क्षेत्र के अंदर में तुम्हारे पास में क्या है, इकाई आवेश है। ये जो ऐसा करके जो उठा कर ले आई है, इसका क्या नाम है, इकाई आवेश। तो मोबाइल में छोटा हो गया होगा, इकाई आवेश। और प्रारंभिक बिंदु अनंत में से इकाई आवेश था, ये कहाँ था, यहाँ पे था। अच्छा अब बताओ ये लोग क्या करेगा मालूम है, इसको यहाँ से उठाकर कहाँ ले जाएगा, यहाँ ले जाएगा। तो भैया क्या ऐसे ही ले जाएगा, कोई ना कोई कार्य करेगा ना, तो कोई ना कोई कार्य कर रहा है, तो यही ना हमारा विभव कहला रहा है। और दोनों बिंदुओं के बीच का जो अंतर है, जो काम किया वो क्या कहला है, विद्युत विभव अंतर कहला है। आ रहा समझ फॉर्मूला, नहीं भी समझ आएगा तो भी ये परिभाषा को ठीक से रखा करो, करते रखी जाएगा, है ना। जैसे कि देखो इसका फॉर्मूला आ गया है ना, हो रहा है फॉर्मूला में, एक हो रहा है कि 20 जूल कार्य किया करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग बी बराबर क्या होगा हमारा, W/Q। तो जब W/Q हो रहा है हमारा, अब ये बता दो कि 20 जूल कार्य कर रहा, कार्य को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वर्क ना बोलेंगे। यानी कि वर्क हो गया, वर्क कितना हो गया, 20 जूल। अच्छा 4 कूलम, यानी कि यही ना कूलम है, कूलम क्या होगा 4। 20/4 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो हमारा कि v बराबर क्या हो गया, 5। तो यानी कि v को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर। क्या बोले, विभवांतर। तो अब यहाँ पे इसको लिखो, v का मतलब क्या होगा यहाँ पे, विभवांतर। और विभवांतर का मतलब क्या होगा बताना, वोल्ट होगा। और ये वाला w क्या होगा बताओ, कार्य। और ये वाला क्या q हमारा क्या होगा बता, आवेश। गुलाम है यानी कि ठीक है वो आवेश ही है, गुलाम हमारा क्या है, आवेश के लिए हम दिखा रहे हैं। तो कुल मिला करके तुमसे कोई अगर हिंदी में बोलेगा कि भैया विभवांतर का फॉर्मूला बताइए, तो तुम क्या बोल रहे, कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। समझ में आया, हाँ? अच्छा क्या हम लोग डाटा चेंज कर गए, तुम्हारा थोड़ा एक्सरसाइज करा दे, अच्छा कर लोगे, हाँ? ठीक है तो चलो हम लोग डाटा को चेंज कर देते हैं, है ना। तुम्हारे सामने हम डाटा के रूप में चेंज कर रहे हैं, डाटा के रूप में चेंज कर रहे हैं। तो तुम्हारे पास से सबसे पहले हम लोग ये दे रहे हैं, पेन आ जाओ भाई पेन। हम लोग दे रहे हैं अब कार दे रहे हैं, है ना। कार तुम्हारे पास में मान लो 50 जूल, 50 जूल कार है ना। और तुम्हारे पास में आवेश जो दिया है,
आवेश दिया कितना 5 कूलाम, क्या दिया 5 कूलाम आवेश है। तो अब बताओ कि 5 कूलाम आवेश को 50 जूल का कार्य करना है तो कितना विभवांतर चाहिए, विभव क्या निकलेगा बताना। विभव वाला फॉर्मूला क्या लगाएगी बताओ, कार्य बटा आवेश निकालेगी। तो कार्य तेरा कितना हो रहा है भैया 50 और आवेश कितना आ रहा है 5, तो ऐसे काटेंगे तो 10 में आ रहा है, तो विभव तेरा आएगा कितना 10। और यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, मात्रक क्या लिखा है विभव का, सोचो वाट होगा, क्या होगा वोल्ट होगा। आ रहा है अमीषा समझ में। जी जी। ठीक है, अभी कहीं जाना नहीं है अमीषा, अभी फिर मैथ वाला भी क्लास लेंगे, असाइनमेंट दिए थे डेली देंगे सुबह में असाइनमेंट, उसको शाम 6 बजे तक बना लेना 5 बजे तक। मैथ का बनाई है क्वेश्चन। नहीं बनाया सर। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार से देंगे तो सुबह में जो भी देंगे असाइनमेंट तेरे सब्जेक्ट का होगा तो बना लिया करना। जी जी। अब आजा ओम का लाभ, किसका लाभ, ओम का लाभ। तो ओम का लाभ क्या बोल रहा है कि समान ताप पर, ताप हमारा क्या है समान होना चाहिए। तो किसी चालक का मतलब ऐसा जो पानी बहने वाला पाइप नहीं लगाए थे, जैसे इस पाइप से पानी बहता है उसी तरह से इससे क्या बह रहा है धारा न बह रहा है, ऐसा जो धारा बह रहा है। तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा उस पर लगाया गया विभवांतर क्या होता है समानुपाती होता है। भी हो रहा है भी समानुपाती क्या होगा आई। तो इसमें ये बता सकती हो कि यहाँ पर भी हमारा क्या है, अच्छा और आई हमारा क्या है बताना, करंट है। तो यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटा रहे हैं तो क्या आ रहा है रेसिस्टेंट आ रहा है, आर हमारा रेसिस्टेंट आ रहा है। तो किसी समान ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा, धारा जो हो गई वह विभवांतर क्या हो रहा है समानुपाती हो रहा है। और इसका न्यूमेरिकल में बनाते तब पता चलेगा, न्यूमेरिकल बनाना तब पता चल जाएगा है ना। सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास में रेसिस्टेंट यानी कि यहाँ देखो फॉर्मूला में लिख रहे हैं, यहाँ वी यहाँ आई यहाँ है आर है ना। तो तेरे पास रेसिस्टेंट कितना है 10 ओम, तो क्या है 10 ओम हो गया। अच्छा करंट को हम लोग आई बोलते हैं है ना, तो जो करंट है वो तो हमारा कितना है 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर है। अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर निकालना है, क्या निकालना है विभवांतर निकालना है। वाटर। विभवांतर का मतलब क्या यही वाला ना होगा। तो हम लोग को मालूम है कि v इक्वल टू क्या होगा आई इंटू आर। तो आई तेरा क्या डालेगी 2 एम्पियर में डाल रही है, 2 एम्पियर हो गया। और रेसिस्टेंस कितना है 10 ओम, यहाँ पे 10 ओम कर रहे हैं। तो 10 दूना क्या होता है 20, और इधर में हमारा क्या है एम्पियर और इधर पे क्या है ओम। तो एम्पियर ओम जब आपस में मिल जाएगा तो क्या बनेगा वोल्ट बनेगा, जो क्या होगा 20 वोल्ट बन गया, क्या बन गया 20 वोल्ट। तो विभवांतर कितना है 20 वोल्ट का है। वोल्ट। थोड़ा थोड़ा करके कराएंगे ताकि तुम लोग को सर पकड़े नहीं आराम से, जितना बता रहे हो उतना समझ में आ रहा है ना। जी अभी न्यूमेरिकल जी। कोई बात नहीं, अभी न्यूमेरिकल का इंतजार करो, जब देंगे ना इसी से 20-20 न्यूमेरिकल तो सब याद हो जाएगा। अभी खाली लास्ट पेज पढ़ा रहे हैं, खाली खाली इतना जितना समझा उतना समझो। फिर कल तुमको ना जब आएगी तो इसी से रिलेटेड जितना भी थ्योरी बताए हैं एक एक से 5-5 को 10-10 को न्यूमेरिकल करा देंगे हल्का हल्का वाला, तुमको सारा याद हो जाएगा, पूरा चैप्टर एक बार में नहीं खत्म करते जा रहा है। रेसिस्टेंस पढ़ाएंगे छोड़ते हैं अभी। ठीक है इसका न्यूमेरिकल में और तुमको दिक्कत होगा इसको रहने दो, रेसिस्टेंस कल बताएंगे है ना। अभी तुमको याद रखो कि पेज नंबर खाली याद रखना, पेज नंबर कितना है 5 तक का है। तो 5 तक का है तो इतना ही कर दे रहे हैं, फिर इंतजार करो अमीषा, मैथ का क्लास शुरू होगा 5 मिनट में या 10 मिनट में, तो फिर हम लोग मिलते हैं। जी।